आइए दोस्तों रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आपको रीजनिंग में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों टाइप के प्रश्नों की सीरीज़ में आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि किसी भी टाइप का सवाल आपसे छूटे ना। देखेंगे कि पहला जो हमारा वर्बल टाइप का रीजनिंग होता है और दूसरा होता है नॉन वर्बल। तो दोनों टाइप के बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। CM3 के फॉर्म भी निकले तो CM3 में भी ये दोनों टाइप के रीजनिंग आपको आएंगे। आइए यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारे पास एनालॉजी यानी कि समानता। रिलेशन समानता किस तरह से है एक शब्द का दूसरे शब्द से। तो आप पहले प्रश्न को समझें एंड आंसर आप अपने आप जरूर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दिया हुआ पहला किताब, क्या लिखा हुआ? किताब, पढ़ना, भोजन। तीन शब्द आपको एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब किताब का रिलेशन पढ़ने से है। अगर किताब का रिलेशन पढ़ने से है तो भोजन का रिलेशन, भोजन की समानता किस से है? तो जिस तरह से हम किताब को पढ़ते हैं तो भोजन को पकाते हैं, भोजन को खाते हैं, भोजन को रखते हैं या भोजन को खरीदते हैं। चार ऑप्शन हैं। आपको लगेगा सेम सेम तो लग रहा है। हम भोजन को पकाते भी हैं, भोजन को खाते भी हैं, भोजन को रखते भी हैं। जो भोजन बच जाता है सुबह का उसे हम रख लेते हैं। अच्छा, भोजन कई बार हम खरीदते भी हैं। तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमें देखना है समानता, क्या करीबी है मामला। तो देखिए किताब को भी हम रख सकते हैं, किताब को हम बहुत तरीके से यूज़ में लाते हैं, लेकिन किताब का सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? पढ़ना। तो भोजन को हम कई तरह से यूज़ में लाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम क्या होता है भोजन का? खाना। तो देखिए भोजन का आपका ऑप्शन हो जाएगा खाना और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपको आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जब आप बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो गारंटी है आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी आप सवाल सॉल्व करोगे। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। तो अगला सवाल पढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम लाइक आज की वीडियो में हमें चाहिए। आप कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल है सेम समानता से ही है। फूल का सुगंध से तो आग का किससे समानता है? फूल का सुगंध से है तो आग की समानता किस से है? आग की समानता ए ऑप्शन में गर्मी से, बी में है राख से, सी में है जलना से और डी में है धुआं से। फिर से देखो सेम सेम लगेगा। देखिए फूल से खुशबू निकलती है तो आग से गर्मी भी निकलती है, आग से राख भी निकलती है, आग से जलते भी हैं तो आग से धुआं भी निकलता है। इसी तरह आपको कंफ्यूज करेंगे ये सवाल, लेकिन आपने वो तरीका अपनाना है जो सही है। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, फॉलो ज़रूर कर लेना। देखिए फूल का भी बहुत तरीके से संबंध है। फूल का पंखुड़ियों से भी है, फूल का पेड़ से भी रिलेशन है, फूल का खुशबू से भी है, खिलने से भी है। यहाँ पर फूल का सुगंध से क्या रिलेशन है आपने वो पकड़ना, आग से। तो फूल से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। फूलों से सुगंध निकलती है तो आग से क्या निकलती है? फूल का काम क्या है? खुशबू देना, सुगंधित कर देना पूरे एनवायरनमेंट को। तो आग का काम क्या है? बताइए आग का काम क्या है? फूल का काम सुगंध देना है तो आग का काम है गर्मी देना। आग का काम क्या है? गर्मी देना। अब वो आग गर्मी देगी तो गर्मी के कारण
राख भी हो सकता है, धुआं भी हो सकता है और जल भी सकते हैं, लेकिन अग्नि यानी कि आग का सीधा काम क्या है? गर्मी देना। ठीक है ना? तो यही आपने रिलेशन समानता पहचान करनी है। आइए अगले सवाल ले लेते हैं। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ की तरफ आपको ले चलता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कठिन सवालों को भी सॉल्व कर लोगे। देखिए, पेन का संबंध है स्याही से, पेन की समानता स्याही से है, मतलब पेन का रिलेशन स्याही से क्या है? कार का रिलेशन किससे है? जिस प्रकार पेन का रिलेशन स्याही से है तो कार का रिलेशन किससे है? बैठना, कार में बैठते हैं, कार का रिलेशन पहिया है, कार पे अगर पहिया नहीं होगा तो चलेगा नहीं। कार का रिलेशन पेट्रोल से है क्योंकि कार में पेट्रोल डालते हैं, और कार का रिलेशन सड़क से है क्योंकि कार सड़क पे चलती है। अब हमें सेम कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे ही दिए होंगे, आपने वो पकड़ना है जो पेन का स्याही से। अब आप सोचिए ज़रा कि पेन का स्याही से क्या रिलेशन है। ये पेन है, ठीक है, ये पेन है और इस पेन में मैं डालता हूँ स्याही। अगर ये स्याही ख़त्म हो जाए, ये स्याही इस पेन के अंदर से मतलब गायब कर दिया जाए तो क्या ये पेन चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि पेन के अंदर क्या डालते हैं? स्याही डालते हैं। आपने यही वाला रिलेशन जो है इनमें पकड़ना है। तो अब आप बताइए, कार में कार का रिलेशन किससे होगा? बस मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना आना चाहिए। अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो आपको समझाना सफल रहेगा। देखिए, पेन स्याही के बिना नहीं चलेगी, तो कार जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी। ठीक है, हालांकि वो पहिए के बिना भी नहीं चलती है, लेकिन क्योंकि स्याही में पेन में स्याही डालते हैं तो कार में पेट्रोल डालते हैं। सही समानता रिलेशन आपको समझ आना चाहिए, पहचान करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमने एनालॉजी वाले, समानता वाले सवाल करवाए प्रैक्टिस। अब हम एक और टाइप के सवाल आते हैं जिन्हें कहते हैं अंतर करिए, अलग पहचानिए। आइए अलग वाले सवालों को देखते हैं। पहले सरल प्रश्न देखेंगे, फिर हम कठिन की तरफ चलेंगे। तो अगला जो टाइप है समूह से अलग, यानी कि फाइंड ऑड। तो जो ऑड है उसे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑड वर्ड। तो यहाँ पे देखो, हमने लिखा हुआ जनवरी, फिर लिख दिया मार्च, फिर लिख दिया मई, फिर लिख दिया वर्ष या साल। अब आपने ये देखना है कि इन चारों में से अलग कौन है। फिर से देखो, जनवरी, फरवरी के बाद मार्च, मई और वर्ष या साल। अब कौन सा अलग है और उस अलग का रीजन क्या है? कौन सा? वर्ष। क्यों? क्योंकि ये जो जनवरी फरवरी है ये महीने है और जो वर्ष है वो साल है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है। देखिए, जनवरी, मार्च और मई क्या है? ये महीनों के नाम है, ये महीनों के नाम है। और ये क्या है? वर्ष, साल लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे वर्ष ना लिख करके महीना लिखा होता तब अब क्या होता? हमने वर्ष हटा दिया। मान लीजिए आपके लिए वर्ष नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ था जनवरी, मार्च और फिर लिख दिया महीना। अब बताइए अब कौन सा होगा? अभी भी सेम आंसर महीना ही होगा, क्योंकि ये भी महीने का नाम है, ये भी महीने का नाम है, ये भी महीने का नाम है, लेकिन ये तो महीना लिख दिया ना, ये किसी महीने का नाम नहीं है, तो आपका फिर भी यही वाला अलग होगा। ठीक है, तो अगला हम थोड़ा सा और टफ की तरफ ले चलते हैं। वीडियो लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करवाएंगे आपके लिए। तो इसी तरह के और भी सवाल हम लेकर के आएंगे वीडियोज आपके लिए। आइए एक और टाइप का सवाल है, सेम आपको समूह से अलग की पहचान करनी है। पहला शब्द है कुत्ता, दूसरा है बिल्ली,
तीसरा है खरगोश और चौथा है मगरमच्छ। अब आप बताइए इसमें से अलग कौन सा है और क्यों अलग है। देखिए कौन सा अलग है बताना आसान है, लेकिन क्यों अलग है, जब तक क्यों का जवाब नहीं आएगा ना, आपके माइंड में क्यों का जवाब आना चाहिए। तो आप समझिए कि क्यों अगर आपके मन में चल रहा है और उसका सही आंसर आप खुद दे पा रहे हो तो आपका आंसर सही है। देखिए कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मगरमच्छ ये सारे जानवर हैं, ठीक है। कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर है, खरगोश भी जानवर है, मगरमच्छ भी जानवर हैं। इनमें से अलग अलग मगरमच्छ है। क्यों? क्योंकि कुत्ता, बिल्ली और खरगोश तो वो मतलब जमीन में चलते हैं और मगरमच्छ पानी में तैरता है। ठीक है, तो यही लॉजिक है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश जो है वो ज़मीन में दौड़ते हैं, ज़मीन में रहते हैं, लेकिन जो मगरमच्छ है उसका रहना पानी में ज़्यादा होता है। हालांकि मगरमच्छ भी बाहर भी आ जाता है, लेकिन मगरमच्छ जो है वो पानी में ज़्यादा रहता है और ये तीनों जो है पानी से बाहर रहते हैं। तो आपको अलग की पहचान करनी है, मगरमच्छ अलग है। अच्छा, ये सवाल थोड़े आसान हैं क्योंकि मैंने पैटर्न ही आसान रखा हुआ है। जब हम टफ की तरफ चलेंगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी और तब आपका जब दिमाग चलेगा सही आंसर की तरफ तो आप समझ जाइए कि आप वर्बल एंड नॉन वर्बल की सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए एक और सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, फिर से आपने समूह से अलग करना है, पहचान करनी है। पहला लिखा गाय, फिर कुत्ता, फिर शियार और फिर शेर। चारों जानवर हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में अलग कौन है और क्यों है। आइए देखिए, चारों हैं और फिर से समझिए अलग कौन सा है, क्यों है। चारों जानवर हैं, चारों धरती पे रहते हैं। अब आप देखिए कि इनमें अलग कौन है। अगर आप कहते हैं कि जंगल में, तो सियार भी जंगल में रहता है, शेर भी जंगल में रहता है। अगर आप कहते हैं पालतू, तो कुत्ता भी पालतू है, गाय भी पालतू है। अब आप बताइए इनमें अलग कौन सा है। गाय। क्यों? गाय, क्योंकि गाय घास खाती है और कुत्ता, शेर और सियार घास नहीं खाते। बिल्कुल सही जवाब है। घास खाने का मतलब है कि ये तीनों मांसाहारी हैं। कुत्ता मांसाहारी है, मांस खाता है, शेर मांसाहारी है, सियार मांसाहारी है, लेकिन गाय मांसाहारी नहीं है, गाय शाकाहारी है। तो आपने बस इसी तरह से जो अलग है उसकी पहचान करनी है और सवाल बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। क्या होता है कि कन्फ्यूजन वाले होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। कई बार हम जल्दबाजी में कर जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि सेम सेम सा है ना, तो सेम सेम के चक्कर में हम गलत कर जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि भाई ये तो छोटे जानवर है, शेर बड़ा जानवर है, तो हमने शेर को टिक कर दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला मैं नंबर लेकर के आया हूँ। इन नंबरों में आपको अलग पे की पहचान करनी है। एक बार आप ध्यान से देखें, समझे। पहला नंबर है 81, दूसरा नंबर है 25, तीसरा नंबर है 101 और चौथा नंबर है 16। अलग कौन सा है, क्यों है? अच्छा, कौन सा है बताना आसान है, लेकिन क्यों है अलग वो आपको बताना है। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस सवाल के जवाब को आपको कमेंट में बताना है और सवाल पूरा लिखें, क्योंकि जब आप सवाल कमेंट में देते हैं तो मुझे पता नहीं लगता कौन सा सवाल आप किस सवाल का जवाब ले रहे हो। तो आप मुझे बताएं कि इन चारों में से अलग कौन है और क्यों है। तो लॉजिक के साथ आप कमेंट में रखेंगे, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी क्लास भी ज़रूर मेंशन करें, ताकि ये पता लगेगा कि किस क्लास के बच्चे का किस तरह का आंसर है। बाकी और भी हम इस तरह की प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे। बहुत सारी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी इस सवाल का जवाब कमेंट में दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शेयर कर दो वीडियो को, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि और भी प्रैक्टिस आप ऐसे ही करते रहेंगे। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।